नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 6-7 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सत्र 2025-26 जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो लिखित परीक्षा होगी या मौखिक परीक्षा होगी, उनका अंक विभाजन क्या रहने वाला है, फर्क कितने नंबर के होने वाले हैं, सीबी एग्जाम कितने नंबर का होगा, अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षाएं कितने नंबरों की होगी, लिखित मौखिक कितने नंबर की होगी। साथ ही जो अन्य विषय हैं उनके मार्क्स क्या रहेंगे, उनकी एंट्री किस प्रकार होगी, साला दर्पण पर आपको जो नंबरों की एंट्री करनी है किस प्रकार करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, क्लास 6-7 एग्जामिनेशन मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 25-26 की हम बात करें, जिसमें देखिए क्लास वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेशन 25-26 फॉर लोकल एग्जामिनेशन, यानी कि कक्षा 6-7 का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 25-26 है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम सब्जेक्ट और बता रखे हैं, और उनमें कौन कौन से एग्जाम होंगे, उनके क्या क्या मार्क्स रहेंगे, किसमें कितने नंबरों में से आपको कितने नंबर देने हैं। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम सब्जेक्ट की बात करें, जो CBA असेसमेंट है, यानी कि CBA सब्जेक्ट हैं, उनमें देखिए हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इन तीनों के CBA एग्जाम होता है। तो इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से किया गया है, और जो नॉन CBA सब्जेक्ट हैं उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके से किया गया है। और अदर सब्जेक्ट की भी बात करेंगे तो देखिए, जो CBA सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इसमें फर्स्ट और सेकेंड यूनिट होगा। उनके देखिए देखिए यहाँ पर 10-10 नंबर इनके दिए गए हैं, यानी कि 10-10 नंबर का ये जो फर्स्ट टेस्ट आपको लेना है। इसी प्रकार देखिए हाफ ईयरली में बात करें रिटन और ओरल की, तो देखिए जो CBA सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, वो 50 अंकों का होगा। उनमें देखिए 35 अंक तो लिखित के होंगे और 15 अंक होंगे वो ओरल यानी कि मौखिक परीक्षा के होंगे। तो इस प्रकार 50 नंबर का ये हाफ ईयरली रहने वाला है। इसके बाद देखिए CBA 1 जो आकलन हुआ है, ये 20-20 अंकों का हुआ है। देखिए 20-20 अंक यहाँ पर दे रखे हैं। इसके बाद थर्ड टेस्ट होगा, वो 10-10 अंकों का होगा। इसके बाद देखिए वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम होगा, उसमें रिटन और ओरल मार्क्स क्या रहेंगे। तो देखिए जो CBA सब्जेक्ट है वो 80 अंकों के होंगे, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का जो वार्षिक पेपर होगा वो 80 अंकों का होगा। उसमें देखिए 50 अंक तो रिटर्न के होंगे और 30 अंक जो ओरल के होंगे, यानी कि मौखिक लिखित के जो है 50 लिखित के और 30 मौखिक के रहने वाले हैं। इसके बाद देखिए CBA 2 आकलन भी होना है। देखिए ये 20 अंकों का होगा। तो इस प्रकार जो CBA सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये 200 अंकों के टोटल रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं नॉन CBA सब्जेक्ट की, जिसमें SST, साइंस और थर्ड लैंग्वेज यानी कि तृतीय भाषा जो भी हैं वो रहेगी। इसकी बात करें तो देखिए पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट 10-10 अंकों का होगा। इसी प्रकार तीसरा टेस्ट भी 10-10 अंकों का होगा। हाफ ईयरली एग्जाम की बात करें, जिसमें रिटन और ओरल जो एग्जाम है, देखिए जो हाफ ईयरली एग्जाम है वो 70 अंकों का होगा, जिसमें से देखिए 50 अंक तो लिखित के रहेंगे और 20 अंक मौखिक परीक्षा के रहेंगे। तो इस प्रकार 70 अंक का जो है नॉन CBA सब्जेक्ट का रहने वाला है। इनमें देखिए CBA एग्जाम नहीं होता है, यानी कि CBA फर्स्ट सेकंड इनमें नहीं होगा, क्योंकि नॉन CBA सब्जेक्ट है। इसके बाद देखिए जो एनुअल एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षा होगी कक्षा 6-7 की, ये 100 अंकों की होगी। इसमें आपको देखिए 70 अंक तो रहेंगे लिखित परीक्षा के और 30 अंक रहेंगे मौखिक परीक्षा के। तो इस प्रकार ये 200 अंकों के टोटल रहेंगे, यानी कि जो CBA हैं, CBA सब्जेक्ट हैं और नॉन CBA सब्जेक्ट है, तो उनका टोटल 200 का ही रहने वाला है। सिर्फ 160 अंकों का जो CBA सब्जेक्ट है उनका पेपर होता है, और 20-20 अंकों यानी कि 40 अंकों का CBA एग्जाम होंगे। तो इस प्रकार ये 200 अंक हो जाते हैं, और नॉन CBA सब्जेक्ट टोटल 200 के अंकों का है, जिनमें यहाँ पर CBA एग्जाम नहीं होना है। इसके बाद देखिए अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी एंट्री भी आपको साला दर्पण पर करनी होती है। तो देखिए कार्यानुभव है, कला शिक्षा है और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है। इन सबके यहाँ पर देखिए फर्स्ट यूनिट में भी 20-20 अंक है, सेकेंड यूनिट में भी 20-20 अंक है, हाफ ईयरली में भी 20-20 अंक है, और जो तीसरा टेस्ट होगा थर्ड टेस्ट, उसमें उनमें भी 20-20 अंक हैं। और लास्ट में जो वार्षिक एग्जाम यानी कि एनुअल एग्जाम होगा, उसमें भी 20-20 अंक दे रखे हैं। तो इस प्रकार ये टोटल 100 अंकों के हो जाते हैं, यानी कि तीनों सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट है, कार्यानुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसार शिक्षा, इनका जो नंबरिंग है वो 100 अंकों की रहने वाली है। अब यहाँ पर जो ये अंक यहाँ पर दे रखे हैं, यही अंकों की एंट्री आपको शाला दर्पण पर करनी है। शाला दर्पण पर आपको जो फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है और आप ईयरली हैं, इनके अंकों की एंट्री शुरू हो चुकी है, यानी कि आपको शाला दर्पण पर इनके अंकों की एंट्री करनी है। तो सभी सब्जेक्ट की एंट्री आपको करनी है, जो मेन सब्जेक्ट है उनकी भी एंट्री करनी है, साथ ही आपको अदर सब्जेक्ट की भी एंट्री करनी है। अदर सब्जेक्ट की आपको एंट्री करनी है वो 20-20 अंकों की आपको करनी है, यानी कि फर्स्ट टेस्ट में आपको 20 अंकों की करनी है, सेकंड टेस्ट में भी आपको 20 अंकों की करनी है, इसी प्रकार हाफ ईयरली में भी आपको 20 की करनी है, और आगे जो थर्ड टेस्ट और एनुअल एग्जाम होंगे उनमें भी 20-20 अंकों की ही आपको एंट्री जो है यहाँ पर अदर सब्जेक्ट की करनी है। और मेन सब्जेक्ट की एंट्री आपको जो यहाँ पर नंबरिंग दे रखी है इनके अकॉर्डिंग ही आप जो विद्यार्थी प्राप्त करता है, स्टूडेंट प्राप्त करता है, वो आपको फिल करना है। तो इस प्रकार शाला दर्पण पर भी इनकी एंट्री आपको जो यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 25-26 दे रखा है इसके अनुसार ही करनी है। इसके बाद देखिए ऐसे विद्यालय जहाँ पर देखिए क्लास 6-7 का जो एग्जामिनेशन मार्क डिस्ट्रीब्यूशन 25-26 है, जिसमें देखिए SJE, TAD, डीप या डम्ड स्कूल्स है, माइनॉरिटी स्कूल्स है, उनमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है कक्षा 6-7 का, तो देखिए यहाँ पर नॉन RKCM BK सब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पर जो CB एग्जाम नहीं होना है, ऐसे विद्यालय हैं जिनमें RKCM BK संचालित नहीं है, वहाँ पर देखिए जो 6 विषय हैं उन सब में देखिए पहला टेस्ट और सेकंड टेस्ट और थर्ड टेस्ट 10-10 अंकों के होंगे, और हाफ ईयरली देखिए 70 अंकों का होगा, जिसमें 50 रिटन है और 20 ओरल हैं। और देखिए एनुअल एग्जाम होगा वो 100 अंकों का होगा, जिसमें 70 तो लिखित हैं और 30 मौखिक है। इस प्रकार 200 अंक इनके टोटल सभी सब्जेक्ट में रहने वाले हैं, यानी कि यहाँ पर जो CBSE सब्जेक्ट नॉन CBSE सब्जेक्ट वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर RKCM BK जो है संचालित नहीं है। इसके बाद देखिए अदर सब्जेक्ट की बात करें तो वही सिस्टम जो यहाँ पर रहने वाला है, देखिए 20-20 अंक सभी एग्जाम में रहेंगे। देखिए पहला टेस्ट में भी 20 अंक है, दूसरे टेस्ट में भी 20 अंक है, हाफ ईयरली में भी 20 अंक है, और जो थर्ड टेस्ट है उनमें भी 20 अंक है, और जो वार्षिक परीक्षा है उनमें भी 20 अंक है। टोटल 100 अंकों का ये अन्य सब्जेक्ट वाला रहने वाला है। तो इनकी भी एंट्री आपको इसी प्रकार शाला दर्पण पर करनी है, जो यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 25-26 कक्षा 6-7 का किया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको शाला दर्पण पर इनकी एंट्री करनी है। तो ये थी साथियों यहाँ पर कक्षा 6-7 के जो लोकल एग्जाम हैं उनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 25-26 जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार ही आपको जो है एग्जाम करवाने हैं, और शाला दर्पण पर भी एंट्री इसी प्रकार करवानी है, यानी कि जहाँ पर MSRA कार्यक्रम के तहत CB एग्जाम होना है उन विद्यालयों में नंबरिंग किस प्रकार होगी, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार रहने वाला है, चाहे CBSE सब्जेक्ट हो, नॉन CBSE सब्जेक्ट हो, अदर सब्जेक्ट हो। इसी प्रकार जो अन्य विद्यालय हैं जिनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होना है वो किस प्रकार किया जाना है, इसको लेकर पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।